नमस्कार बच्चों, मैं गीता त्यागी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। अब मैं गणित के पेपर 1 के जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो आपको सोल्व कराती हूँ। बाकी आंसर की मैंने यहाँ पर लिख दी है सबकी 31 से 60 तक के क्वेश्चन मैं ये अब करा रही हूँ। और जो पेडागोजिकल क्वेश्चन है उनकी मैंने आंसर यहाँ पर ऑप्शन लिख दिए हैं। अब जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है 44 से ये सेट के मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ये ध्यान रख लेना। सेट के क्वेश्चन करा रही हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है, और यदि शेषफल 5 है तो वह संख्या बताओ। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो क्या होता है, जो हमारा यहाँ ये बीच में संख्या होती है जिसे हम भाग देते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं। और जिस संख्या से भाग करते हैं वो होता है हमारा भाजक। और जो हमारा भाग करके आंसर आता है वो होता है हमारा भागफल। और भाग करने के बाद में लास्ट में जो कुछ बच जाता है वो होता है हमारा शेषफल। ये होता है हमारा भाग के सवाल में, डिवीजन के सवाल में। तो अब हमें क्या बताया है कि उसने बताया कि जो शेष है वो 5 बचा है, और इसका 2 गुना है भाजक। शेषफल का 2 गुना है भाजक। शेषफल है 5, शेषफल है 5 और इसका 2 गुना है भाजक। तो भाजक कितना हो गया? 10 हो गया। फिर जब इसका 2 गुना भाजक है तो भाजक हो गया 10। और भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, ये भी हमें बताया है। भागफल का 5 गुना ये भाग है 10। तो भागफल कितना होगा? फिर जब ये 5 गुना है तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, गुना है तो भाग कर दो इसको। तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये 2 होगा, भागफल 2 होगा। अब हमारे पास ये 3 संख्याएं आ गई तो चौथी हम निकाल लेंगे। चौथी संख्या को निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर हमें भाज्य निकालना है तो भाजक और भागफल का गुणा कर दो, शेषफल को जोड़ दो। यानी कि 10 गुणा 2 और जमा 5 ये कर दो बराबर 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 44 का। और 44 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। सेट के अनुसार ऑप्शन 1 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 45 पर। 45 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 20 है, ये इसने बताया है, और प्रथम 3 का हमसे पूछा है। तो संख्याएं टोटल कितनी है? 5, योग कितना है? 20। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे कितना है? 45। संख्याएं कितनी है? 5, और उनका योग कितना है? 20। तो 20 को 5 से पहले डिवाइड कर लो आप। 20 को 5 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो ये जो 4 आया वो जो है उन 5 संख्याओं में ये बीच में है, यानी कि 2 इसके आगे हैं 2 इसके पीछे हैं, इस तरह से है। 4 बीच में आ जाएगा तो इसके आगे आ जाएगा 5 और फिर 6, और इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 2। ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो इसने हम को पूछा है कि पहली 3 संख्याओं का योगफल बताओ। तो पहली 3 संख्याएं क्या है? 2 3 और 4। इनका योगफल कितना आ जाएगा? 2 और 3 5 और 4 9। तो 9 इसका आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 सही। 45 का ऑप्शन आ जाएगा 4 सही, 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया। अब चलते हैं 46 पर। 46 पर 46 क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन है, एक वर्ग के रूप में 144 सेंटीमीटर तार 144 जो है स्क्वायर सेंटीमीटर तार है। ठीक है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। यानी कि तार नहीं, क्षेत्रफल है 144। क्षेत्रफल है किसी वर्ग का, क्षेत्रफल है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है। तो इसकी एक भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका अंडर रूट कर देंगे। 144 का अंडर रूट आपको मौखिक भी पता होगा 12 होता है। ठीक है, तो इसका 12 आ गया, तो 12 होगी इसकी एक साइड, एक भुजा होगी, एक भुजा होगी वर्ग की, एक भुजा होगी 12 सेंटीमीटर। अब क्या, फिर आइए चलो
हमने भुजा तो इसकी निकाल ली। अब ये कह रहा है आगे, यदि इसी तार से एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो क्या कह रहा है, लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आयत की लंबाई है तो आयत की चौड़ाई भी हमें पता होनी चाहिए, तभी तो क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए, अब ये वर्ग का क्षेत्रफल 144 है, वर्ग की एक भुजा 12 है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। परिमाप, हम परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप इसका हो जाएगा 12 गुणा 4, क्योंकि चारों भुजाएं हैं, तो हो गया 48 सेंटीमीटर। परिमाप हो गया 48 सेंटीमीटर वर्ग का। अब क्योंकि तार तो एक ही है, वही तार है, उसी सी वर्ग बनाया है, उसी सी आयत बनाया, तो इसलिए आयत का परिमाप भी 48 ही सेंटीमीटर होगा। तो जब आयत का परिमाप 48 होगा और उसकी लंबाई 16 उसने दे रखी है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई हो जाएगी 48 नफी 16 को गुणा कर दो 2 से, क्योंकि दोनों साइड की निकालनी है हमें, तो 16 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32। तो 48 में से 32 घटा दो, सिंपली 32 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 1, 16 बचा। अब 16 ये चौड़ाई बची, ये दोनों साइड की चौड़ाई बची है, तो एक साइड की चौड़ाई कितनी होगी, 8। ठीक है, तो हमारे पास आ गया अब आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। आयत की लंबाई बराबर 16, ये तो हमें बताई दी थी। चौड़ाई हमने निकाल ली, कितनी आ गई, 8। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 गुणा 8। तो क्या पूछा इसमें हमें, तो 16 अट्ठे 128, तो यही पूछा है। तो आंसर आ जाएगा इसका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन फर्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है 46 का, ऑप्शन फर्स्ट 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। ठीक है, अब चलते हैं भिन्नों का सवाल आ गया है, ये भी बड़ी आसान तरीके से बताऊंगी मैं। देखिए, या तो आप इनका भिन्नों को देखिए, चलो पहले मैं लिख देती हूँ तभी बताऊंगी आपको। 47 है 5/6, और फिर है 3/4, और फिर है अगली है 1/2, और फिर है 2/3, और फिर है 3/5। ये भिन्न हमें दे रखी है। हमसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी और उससे छोटी, सेकंड लार्जर, लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जर, ये हमें दो बतानी है, तो वे कौन सी हैं। तो ये निकालने के लिए या तो हम इन सबका जो है एलसीएम ले ले, इन सबको बराबर कर ले और फिर हम पता कर ले। इससे भी एक शॉर्टकट मेथड आपको मैं बताती हूँ, आप इनको डेसिमल में चेंज कर लो, और डेसिमल में भी मतलब हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना है, बस एक एक वो डिजिट, अगर हमारा एक से काम चल जाता है तो हम एक एक बार ही जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमें लगता है कि 2 3 एक जैसे हो रहे तो तब उससे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारा काम चल रहा है एक एक से तो हम एक एक ही जाएंगे। जैसे हम 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पॉइंट लगा के 5 के आगे 0 बढ़ा लेंगे, 50 हो जाएगा। 50 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 का पहाड़ा पढ़ो 50 तक, तो 6 छंग 36, 6 42, 6 48, 8 चलेगा, 48 2 बच जाएगा, बचा रहने दो, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगी आगे चला लेंगे। इसको देखो, इसको भी ऐसे करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाया हमने, यहाँ 30 हो गया हमारा, 30 हो गया, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, यहाँ 7 आ गया। इसको भी ऐसे करो, तो यहाँ पॉइंट लगाया हमने, 10 के आगे 0, 1 के आगे 0 होगी, 10 हो गए, तो 2 पंजे हो गए 10, यहाँ पे पॉइंट 5 पूरा का पूरा कट गया ये। अब इसके आगे भी हम ऐसे करेंगे, पॉइंट लगाया, यहाँ हो गए हमारे 20, तो 3 6 18 हो गए, यहाँ 6 आ गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ा ली, तो 5 6 30, ये भी 6 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हमें इनसे मतलब ही नहीं है, इनसे हमें मतलब ही नहीं है, इसने पूछा है सबसे बड़ा और उससे छोटा बताना है, तो ये आ गए हमारे दोनों पहले के, तो आंसर आ गया हमारा 5/6 और 3/4। और ये जो से ऑप्शन में होगा, कौन से ऑप्शन में है ये, 5/6 और 3/4 तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, 47 का तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची है। 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची वो, तो कितने बजे पहुंची भाई, ये तो सिंपली 8:15 पे पहुंच गई वो, ठीक है ना। अब जो उसकी साथी है दूसरी सहकर्मी, वो उससे आधे घंटे पहले पहुंच गई है,
अपने साथी से आधे घंटे पहले पहुंच गई है, यानी कि उसकी साथी जो है वो आधे घंटे उससे बाद में पहुंची है। तो आधे घंटे बाद में पहुंची तो वो कितने बजे पहुंची, 8:45 में पहुंची, आधे घंटे बाद। इसमें आधा घंटा जोड़ देंगे, 30 मिनट जोड़ देंगे। तो जो उसकी सहेली है, साथी है, सहकर्मी, जो भी कुछ है, वो आधे घंटे बाद में पहुंची है, तो वो 8:45 में पहुंची, लेकिन वो जो है गोष्ठी से 40 मिनट देरी से पहुंची है, 40 मिनट लेट पहुंची है वो। तो अगर वो 40 मिनट पहले पहुंच जाती तो वो गोष्ठी के समय पर पहुंच जाती। तो गोष्ठी का समय क्या है, 8:05 आ गया ना। 8:45 में 40 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 8:05 आ जाएगा आंसर। बहुत कितना आसान क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। आ गया होगा आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 40 ये था हमारा कौन सा था, 48 क्वेश्चन था। मैं नंबर लिखना भूल जाती हूँ बार बार। 48 क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब चलते हैं 50 क्वेश्चन पर। 49, अब चलते हैं 49 क्वेश्चन पर। तो 49 क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक सेंटीमीटर इंटू एक गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर ही रहे, 48 वर्ग सेंटीमीटर ही रहे, क्षेत्रफल इतना ही रहे। तो उसको कितनी जगह बांट सकते हैं हम। तो जैसे हम कितने जगह बांट सकते हैं, देखो 48 आना चाहिए, तो अगर हम 1 गुणा 48 कर सकते हैं पहले तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा 48। ठीक है, अगर हम 2 जगह करें तो 2 गुणा 24 हो जाएगा, फिर इसका आधा हो जाएगा, यहाँ डबल होगा तो यहाँ आधा हो जाएगा। तो 48, क्योंकि हाँ 48 ही रहना है। अब 3 से भी हो जाता है, तो 3 गुणा कितना आ जाएगा, 16 16 आ जाएगा। तो ठीक है, अब 4 से भी हो सकता है 48, जिन जिन संख्याओं से कट सकता है उन उनसे हम करेंगे यहाँ पर। तो 4 से 4, 12 चौक 48, 12 आ जाएगा यहाँ पर। और अब आ जाएगा 5, 5 से ही कटता नहीं है तो 5 छोड़ो, 6 से ही कटता है तो 6 पे आ जाओ। तो कितना आ जाएगा, 6 48। उसके बाद अगर हम फिर आगे करेंगे तो वही आएगा, ये जो ये आ गए हैं वही वापस में आएंगे, और कोई सा नहीं आएगा। 8 और 6 ही आएंगे, 12 और 4 ही आएंगे। ठीक है, तो ये इसके मैक्सिमम इतने ही बार ये हो सकता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 बार हो गया। इसका आंसर आ जाएगा 5, और ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। 49 का ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा 5 बार। ठीक है, अब चलते हैं 50 पर। तो 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, 50वां क्वेश्चन है आपका। 50 क्वेश्चन है, ये कह रहा है विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कितना आसान क्वेश्चन था। एक रूही नाम की लड़की है, रूही, और उसका 19वां नंबर है दोनों तरफ से, यानी कि 1 से 19 तक गिनोगे तो 19 है, और फिर 6 से उल्टा गिनोगे तब भी उसका 19वां ही नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि 18 तो उससे इधर की साइड है बच्चे, और 18 इधर है। तो टोटल बच्चे कितने हो गए भाई, 18 ये, 18 ये, और एक वो खुद रूही। ठीक है ना, एक वो खुद हो गई, तो कितने हो गए, 18 दूनी 36 और 1 37, 18 प्लस 18 और प्लस 1, तो 37 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन 4, 37 स्टूडेंट्स है। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए, बढ़िया पेपर आया आज। चलिए अब आता है 51। 51 है एक संख्या के आधे से अधिक, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, 100 के आधे से अधिक है। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो, वैसे इसका थोड़ा सा पढ़ने से भी ये हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा आधे से अधिक है, यानी कि 50 से ऊपर ही ऊपर है, नीचे नहीं आएगी। और उसने आगे और फिर बताया कि 6 दहाई और 8 दहाई के बीच में है, वो 6 दहाई से ज्यादा है, 8 दहाई से कम है, यानी कि 60 और 80 के बीच में आएगी। और इसके अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, और इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। देखिए ध्यान से, तो अंकों का योग तो 9 है, तो सभी में 9 आ रहा है, चारों ऑप्शन में अंकों का योग 9 आ रहा है, तो इस बात को तो छोड़ो, अंकों का योग 9 है। अब ये कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है, तो ये तो बस एक ही ऑप्शन में है, 4 वाले में, दहाई का अंक इकाई के अंक से डबल दुगना, ये ऑप्शन 4 है, और ये इसका आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन 4, इसको करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, अच्छा नीचे ये 52 है, थोड़ा सा आपको लंबा सा दिखेगा ये मैंने 51 कर दिया था ना, 52 है।
तो आपको थोड़ा सा लंबा सा दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। एक लिस्ट दी गई है कुछ चीज़ों की, और उसमें जैसे जैसे आपने चीज़ें खरीदी हैं वो लिख लो। तो सोहेल ने एक पैकेट क्रेयन का खरीदा है, तो क्रेयन का एक पैकेट का रेट है 15 रुपये, तो लिख लो 15 रुपये है, 15 रुपये। और 15 रुपये 50 पैसे है, 50 पैसे, 15 रुपये 50 पैसे। और पेंसिलों का एक पैकेट का है 14 रुपये, और उसने खरीदी कितनी है, 2 पैकेट पेंसिल खरीदी है, तो 14 दूनी 28 रुपये की खरीद ली उसने पेंसिल, तो 28 लिखो यहाँ पर। और फिर उसने क्या खरीदा है, एक पैकेट स्केच पेन का भी खरीदा है, तो स्केच पेन की पैकेट की कीमत है 22 रुपये 50 पैसे, 22 रुपये 50 पैसे लिखो। और फिर क्या है, फिर क्या खरीदा उसने, स्केच पेन के बाद उसने एक कैंची खरीदी है, और कैंची की कीमत है 17 रुपये, तो 17 रुपये लिखो यहाँ पर। और फिर उसने कैंची के बाद चमकीले कागज की 5 शीटें खरीदी हैं, 5 शीटें खरीदी हैं चमकीले कागज की, तो चमकीले कागज की 5 शीटें खरीदी हैं, तो एक शीट की कीमत है 2.5 रुपये, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे। और इसने ये खरीदी है उसने 5, तो गुणा करके देख लो, 5 0 0, 5 5 25, हाथ से लगे दो, 5 दूनी 10, 2 12, 12.5 रुपये की खरीद ली, तो 12.5 यहाँ पे लिख दिए, 12 रुपये 50 पैसे लिख दीजिए। और क्या खरीदा उसने चमकीले कागज के बाद, एक पैकेट सजावटी स्टिकर भी खरीदे हैं, सजावटी स्टिकर है 5 रुपये का, एक ही पैकेट खरीदा ना, एक पैकेट सजावटी स्टिकर 5 रुपये के, उसने ये सजावटी स्टिकर भी खरीद लिए हैं। तो अब उसने कुल कितने पैसे दिए हैं, जोड़ दो इन्हें, जोड़ेंगे 0, 5 5 और 5, 15 का 5 हाथ से लगा 1, 5 और 1 6, और 2 8, और 7 15, 15 और 10 हो गए 25, और 5 30 की 0, हाथ से लगे 3, 3 और 1 4, और 1 5, और 2 7, और 2 9, और 1 10, 100 रुपये 50 पैसे। इसका आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट, 52 का ऑप्शन फर्स्ट, 100 रुपये 50 पैसे। ठीक है, चलिए और कितने क्वेश्चन रह गए हैं, हाँ 53, 53वां क्वेश्चन है 53, 53वां क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जो है पटना से 30 मई को चली है 23 बजकर 40 मिनट पर, 23 बजकर 40 मिनट पर वो पटना से चली 30 मई को। तो ध्यान से आप देखिए कि वो 12 बजने में केवल 20 मिनट रहे यहाँ पर, अगर 12 बज जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट डे आ जाएगा, यानी कि 31 तारीख। ठीक है, तो आप हम इसको 30 तारीख को, 30 अगर हम 30 मई को देखें, 30 मई को, 30 मई को, 30 मई को सिर्फ 20 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। 31 मई को, 31 मई तो पूरा ही जाएगा, पूरे 24 घंटे, 24 घंटे, अलग लिखो, 20 इधर आएगा ना, इधर 0 है घंटे, ठीक है, 24 घंटे, 31 मई के 24 घंटे। अब वो 1 जून को पहुंची है 5 बजकर 15 मिनट पर, तो 1 जून को 5 और 15, ये सारा टाइम ऐड जोड़ लो, आ जाएगा कितना टाइम लगा उसको, तो 5 का 5 ही 5, 3 और 1 2 और 1 3, और इधर आ गया 4 और 5 9, और 2 का 2 2, तो 29 घंटे 35 मिनट उसको लगे, ऑप्शन 4 इसका हो गया, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 29 घंटे 35 मिनट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 5 अंकों वाली संख्या के 100वें स्थान पर, बहुत लंबा चौड़ा इसने दे रखा है, ठीक है, इसको पीछे से पढ़ने लग जाओ आप, पीछे से पढ़ने लग जाइए, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, तो अगर हम पीछे से पढ़े तो ये कह रहा है कि एक अंक वाली विषम संख्या है, ये कह रहा है इकाई का स्थान, यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है, सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है, तो सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या क्या है, 9, तो यानी कि इकाई के अंक पे आ जाएगा 9। अगर हम यहाँ से ऑप्शन देखें तो हमारे 2 ऑप्शन पहले ही डिलीट हो जाते हैं,
ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो गए। अब 1 पे और 3 पे आंसर आएगा कोई से में से एक। अब क्योंकि हमारा इकाई जो है इकाई के प्लेस का तो हमें पता चल गया 9 आएगा। अब आगे चलते हैं तो हमें पता चल जाएगा फिर इन दोनों में से कौन सा उत्तर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, दूसरी इससे ऊपर पढ़ेंगे। दूसरी शर्त क्या इसने दी है, तो ये तो हमने पढ़ ली इकाई वाली, तो अब दहाई वाली पढ़ लेते हैं। ये आगे कह रहा है, ये रहा स्थान का एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या। दहाई वाली 10वें 10वें पे क्या कह रहा है, ये 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, ये कह रहा है। भाई इकाई के बाद 10वां आएगा ना, इकाई ढाई सैकड़ा इतना तो सबने पढ़ाई है ना, इकाई के जो बराबर में आएगा वो 10वां आएगा। और ये कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताओ, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो आ गया हमारा उत्तर, हमारा आंसर आ गया 3 इसमें। 49 जिसके भी बाद में आ रहा तो वही आ गया। और अगर आप इसको और भी आगे देखता करना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो, तो अब सैकड़े वाला और देख लीजिए। सैकड़े वाले में इसने क्या शर्त दी है इसमें, तो सैकड़े वाले में इसने शर्त दी है ये कह रहा है 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। यानी कि 10वें स्थान का अंक हमारा ये है, तो जो यहाँ पर है उसका ये 2/3 है, ये 2/3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 गुणा 3/2 कर दो, 2/3 है ना वो, ये 2/3 है। तो हाँ वो हो जाएगा इसका इससे मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 4 ये 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन तो यहीं पे आंसर तो इतने से ही आ गया था, अब भी हमारा ठीक चल रहा है। तो ये हमारा आ जाता है कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 54 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे उन्हें हाँ ठीक है सही लिखा हुआ है, ये आ गया। चलिए अब चलते हैं 55 क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 है, ये दे रखा है इसने 17,863 पाने के लिए इसमें से क्या घटाना होगा। तो बेटा इन्हें पहले जोड़ लो सबको और उसमें से ये घटा दो। जोड़ लो, ये 8008 और दूसरा क्या है 8088 और तीसरा क्या है 8808। ये संख्याएं हैं, इन्हें पहले ऐड कर लीजिए आप, जोड़ लीजिए। 8 के 24 हाथ से लगे 2, 8 और 2 10 की 0 हाथ से लगा 1, 8 और 1 9 और 8 के 24, ये हो गया। अब इसमें से इसको घटा दो, 17,863 को घटा दो तो कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचा, यहाँ से भी घटाए होंगे 10, 10 में से 6 के बचे 4, यहाँ रह गए 8, 8 में से 8 की 0 और यहाँ से विधाएं हो गए 14 में 7 के बचे 7 और यहाँ कितना रह गया आपका, कुछ नहीं, यहाँ 1 रह गया, 1 में से गया, कुछ नहीं बचा। तो 7041 इसका आंसर आ जाएगा और वो ऑप्शन 1 है 55 का, ऑप्शन 1 7041 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं, वो क्या है 56 है, एक 16 लीटर की बाल्टी है। एक बाल्टी में मतलब 16 लीटर आता है, कोई भी पदार्थ 16 लीटर आता है। ठीक है, और उसको जो है एक मग्गा है वो 50 बार में खाली कर देता है, दूसरे बर्तनों में उसको डाल देता है निकाल के पानी को। तो मग्गे की हमें बताना है कि मग्गे में कितना पानी आता है उस मग्गे में। तो क्योंकि ऑप्शन सारे ml में दे रखे हैं ना, तो हम इसको भी ml में बदल लेंगे, मिलीलीटर में बदल लेंगे। तो इतना सबको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 16 लीटर में 16,000 हो जाएंगे। और इसको हम 50 से भाग दे देंगे। 50 से भाग करने के लिए 0 से 0 कट गई, 5 से इसे काटेंगे तो 5 दिया 15 बचा 1, 5 दूनी 10 कट गया और 0 की 0 लग गई, तो 320 ml इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सही आपका 2, 56 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। 57 है, एक टैक्सी ड्राइवर जो है किराया कैसे लेता है
कि जो पहले 2 मीटर 2 किलोमीटर के वो लेता है 50 रुपये। 2 किलोमीटर के जो पहले 2 किलोमीटर चलेंगे तो उसके हो गए फिक्स रेट है 50 रुपये। ठीक है, समझिए पहले 2 किलोमीटर के तो लेता है 50 रुपये और फिर बाद में लेता है वो 16 रुपये। क्या है उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा लेता है, उसके बाद जो है 16 रुपये का लेता है। तो मंजू ने कुल जो है 258 रुपये दिए हैं, 258 रुपये कुल दिए उसने। तो 50 पहले इसमें से माइनस कर लो, वो तो 2 किलोमीटर के हो गए, तो आगे बचे 208। 208, अब 208 वो कितने किलोमीटर के दिए उसने, तो कितने, इसको आप डिवाइड कर लो क्योंकि 16 रुपये लेता है हर प्रति किलोमीटर के, 1 किलोमीटर के 16 रुपये। तो 208 में वो कितने किलोमीटर जाएगा, तो 16 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 16 एकन 16 बचे 4 और उतार हमने 8 का, 16 की 48, ये कट गया, 13 आ गया। तो मतलब 13 किलोमीटर तो 208 रुपये में गई वो, और 50 2 किलोमीटर के उसने पहले ही दे दिए थे 50 रुपये, तो टोटल कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा इसका 15 किलोमीटर, और ऑप्शन हो गया ये फर्स्ट आपका सही। समझ आ गया, चलिए। हाँ, अब आगे है अगला क्वेश्चन 58। 58 क्वेश्चन है। तो इनको जो है आप जोड़ लीजिए, पहले अंकों को, मारिया के और शहनाज के अंकों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ लेते हैं इसको, 7 4 8 8, ये मारिया के हैं, 65 और 73 और 90। ऐड करो इन्हें, 8 4 12 5 17 और 3 20 की जीरो हाथ से लगे 2, और 8 7 15 और 6 15 और 6 21 और 7 28 और 9 28 और 9 कितने हो गए आपके 37, और यहाँ हासिल कितना लगा था, दोबारा जोड़ो, मैं तो हासिल भूल गई। हाँ 8, पहले इसे सही से लिख तो लूँ, मैं अपने लिखे हुए को मैं ही नहीं समझ रही। 5 और 3 8 और 8 16 4 20, हासिल लगे 2। अब 2 इसमें पहले जोड़ लेते हैं हम, हो गए 11 और 7 18 और 6 24 और 8 32 और 7 39, 390। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर है 81 78 77 72 एंड 82। ऐड करो, 2 और 2 4 और 7 7 और 4 11 और 8 19 और 1 20, 20 की जीरो हाथ से लगे 2, यहाँ हो गए 10 और 7 17 और 7 24 और 7 31 और 8 39। तो दोनों का बराबर स्कोर है, बराबर नंबर है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका 58 का ऑप्शन हो जाएगा 2, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आ गया 58 हमारा। अच्छा, अब आ गया 59। 59 पेडागोजी का है और इसका ऑप्शन 4 सही होगा, सभी संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। और 60 का है, 60 का थोड़ा, चलो थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आपको। ये कह रहा है कि पहले चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 है, तो कैसा है ये क्वेश्चन, ये बंद सिरे वाला है, क्लोज एंडेड है। पहला जो ए ऑप्शन है वो बंद सिरे वाला, क्लोज क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिनका एक फिक्स आंसर होता है। ठीक है, और क्लोज हम एक साइड लिख लेते हैं ए, और इधर लिख लेते हैं क्लोज, और इधर लिख लेते हैं, कहाँ लिखूं, ओपन। चलो यहाँ पे ओपन कर देती हूँ, ओपन, ओपन में इधर लिख देती हूँ। चलिए, हाँ, तो अगला क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यांक 4 है। तो ये ओपन हो गया हमारा, बी हमारा हो गया ओपन, ओपन में आ गया हमारा बी। ठीक है, इसके नीचे लिखो बी, ओपन में आ गया बी। और दूसरा क्या है, सी में क्या है, 0 से 8 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। 0 से 8 के बीच की सभी अभाज्य संख्या लिखिए। तो जितनी होंगी ना उतनी तो आप लिखोगे, उससे ज्यादा नहीं बता सकते, कम नहीं बता सकते, यानी कि ये हो गया आपका क्लोज एंडेड। सी भी क्लोज हो गया, बंद हो गया।
तो ये दो तो हो गया आपके बंद। अच्छा डी और देख लेते हैं। डी डी में क्या कह रहा है, ये आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी मुझे बताइए, तो ये ओपन हो गया, तो डी ओपन हो गया। बी और डी तो हो गए ओपन, ए सी हो गए क्लोज। अब देखिए ऑप्शन, ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन टू, यानी कि ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है, बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न। बिल्कुल ये वाला हो गया, ठीक है। आ गया होगा आपको, ये बंद सिरे वाले हैं दोनों, और ये खुले सिरे वाले हैं दोनों, ये वाला। तो इसका ऑप्शन टू हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।